नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही अच्छा संवाद लेकर के आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। इस कथा में, इस संवाद में एक पिता पुत्र का संवाद है जो कि आत्मबोध के लिए बहुत ही कारगर है। ये कथा मैंने अपने पिताश्री से सुना है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी को इससे अवगत कराऊं। एक पिता पुत्र की कहानी कुछ इस प्रकार है कि बच्चा छोटा रहता है और उसकी माँ बच्चे में ही गुजर जाती है। तो उनके पिता बाल्यकाल से ही अपने पुत्र को बहुत सेवा करते हैं और वो पिता बहुत ही आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं जो कि एक एक चीज को, एक एक घटना को, एक एक परिस्थिति को अपने डायरी में मेंटेन करके रखते हैं, एक एक चीज को लिखते हैं। एक दिन की बात है, पिता पुत्र आंगन में बैठे हुए थे। बच्चा था तो बालक ने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, ये अपने घर के बगल में एक पेड़ था, इस पेड़ पे ये क्या बैठा हुआ है? तो पिताश्री ने अपने बच्चे को बताया कि बेटा, ये कौवा है। फिर थोड़ी देर बाद वो बच्चा खेलने लगा। फिर थोड़ी देर बाद पूछता है कि पिताश्री, ये काला जो अपने पेड़ पे बैठा है, अपने दीवार पे बैठा है, ये क्या है? तो पिताश्री ने बोला, बेटा, ये कौवा है। फिर थोड़ी देर बाद वो बच्चा खेलने लगता है। तब तक वो कौवा उतर के आंगन में आ जाती है और आंगन में पड़े हुए जो भी अन्न का दाना होता है उसको चूगने लगता है। फिर वो बच्चा पूछता है, पिताश्री, ये काला सा जो पक्षी है, ये क्या है? तो पिताश्री फिर मुस्कुरा के बोलते हैं कि बेटा, ये कौवा है। विभिन्न प्रकारे 25 बार वो बच्चा अपने पिताश्री से पूछता है कि पिताश्री, ये क्या है? और उनके पिताश्री हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, बच्चे को लाड प्यार करते हुए बताते हैं कि बेटा, ये कौवा है। फिर समय बीतता है और वो बच्चा धीरे धीरे बाल्यकाल से किशोरावस्था में पढ़ाई करता है, युवा अवस्था में आता है। पढ़ाई संपन्न करने के बाद बहुत बड़ा अफसर बन जाता है। बहुत ज्ञान अर्जन करने के बाद और बहुत अफसर बन जाता है। तब तक उनके पिताश्री बुजुर्ग हो जाते हैं। तो पिताश्री एक बार बुजुर्ग अवस्था में अपने बेटा के वहाँ जाते हैं, जो कि शहर में कहीं पे एक आलीशान सा बंगला है, और उस बंगले में वो जाते हैं। तो एक दिन की बात है, ऐसे ही सायंकाल का समय था और पिता पुत्र दोनों अपने बगीचे में आंगन के बाद का जो परिवेश होता है, जिसको गांव में दलान बोलते हैं,
शहर में बाग बगीचा भी बोलते हैं। तो बगीचा में बैठे हुए थे और बुजुर्ग हो गए हैं, परंतु उनकी स्मरण शक्ति अभी भी स्टेबल है। तो तब तक में एक तोता अमरूद के पेड़ पे आके बैठ जाता है। तो पिताश्री ने अपने बेटा से पूछता, बेटा ये क्या है? तो उनके बेटा, जो कि अब बहुत बड़े अफसर हो गए हैं, वो बोलते हैं कि पिताश्री ये तोता है। फिर थोड़ी देर बाद तब तक बहुरानी चाय लेके आती हैं और पिताश्री को और अपने पतिदेव को चाय देती हैं। फिर चाय पीने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पिताश्री अपने पुत्र से पूछते हैं कि बेटा ये पेड़ पे जो बैठा है हरा कलर का पक्षी, ये क्या है, क्या नाम है इसका? तो पुत्र, अभी तो मैं आपको बोला था ना, ये तोता है। फिर थोड़ी देर बाद चाय पीने लगते हैं दोनों, और फिर से थोड़ी देर बाद वो पिता अपने पुत्र से पूछते हैं कि बेटा ये अमरूद के पेड़ पे क्या बैठा है? तो बेटा बोलता है, आपको समझ में नहीं आता क्या? 2 बार बता दिया हूं कि ये तोता है, तोता है। आपकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। फिर थोड़ी देर बाद चाय पीते हैं। चाय पीने के समापन की ओर है। फिर पिताश्री पूछते हैं अपने बेटा को, बेटा ये पेड़ पे क्या है? तब तक में बेटा आग बबूला हो जाता है और गुस्से में, अब आप बूढ़े हो गए हो, आप सठिया गए हो, आपको समझ में नहीं आता। 3 बार बोल दिया मैंने कि ये तोता है, तोता है, तोता है। आप बार बार पूछे जा रहे हो ये क्या है, क्या है? तब तक में झटके से पिताश्री उठते हैं और जा करके अपने झोला में से वो डायरी लेके आते हैं और डायरी अपने बेटे के हाथ में थमा देते हैं और बोलते हैं कि बेटा जरा ये पढ़ो, इस डेट को ये क्या लिखा हुआ है। उस डेट में वो सारा प्रक्रिया सब कुछ लिखा हुआ है कि उन्होंने बाल्यकाल में अपने पिताश्री से 25 बार पूछा था कि पिताश्री ये पेड़ पर क्या है। पिताश्री ने मुस्कुरा करके कहा था कि बेटा ये कौवा है। 25 बार। और यहां पे मात्र 3 से 4 बार पूछा गया तो बेटा ने अपना आपा खो दिया, आग बबूला हो गए। उस दिन के बाद डायरी पढ़ने के बाद पुत्र बहुत आत्मग्लानि महसूस किया और अपने पिताश्री के चरण कमल में नतमस्तक हो गए और पितृभक्त हो गए। इस कहानी से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है? हम सबको शिक्षा यही मिलती है कि हम सब लोग सहन शक्ति रखें अपने आप में। इसकी हम सब में कमी है। हम लोग आजकल बहुत जल्दी उतावले हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के। तो इस पिता पुत्र संवाद से आप लोगों को क्या शिक्षा मिला और कैसा लगा? इसी तरह की और संवाद लेकर के मैं इस
भक्ति बोध YouTube चैनल पे आता रहूँगा। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो कृपया दूसरे को शेयर करें, क्योंकि आज के जनरेशन में इस चीज़ की थोड़ी कमी होती सी जा रही है। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए प्रणाम।